प्यारे साथियों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए प्यारे साथी, आज हम संज्ञा के एक छोटा सा जो हमारा भाग होता है, संज्ञा का जो एक भाग होता है जो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, उसको आज हम बहुत ही छोटे रूप में, सरल रूप में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। आइएगा। तो प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा क्या होता है बेटा? एक विकारी शब्द होता है जिसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है, वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों नाम पहचान भी होता है ना। संज्ञा को हम नाम और पहचान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि आपकी कोई पहचान है, यदि आपका कोई नाम है, तो आप एक संज्ञा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अब तुम्हें एक बात अच्छे से पता होगा, संज्ञा के मुख्य दो भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य दो भेद होते हैं। अब वे दो भेद कौन से हैं बेटा? एक तो मूर्त होता है और एक मेरे प्यारे बच्चों अमूर्त होता है, जिसे वास्तविक और अवास्तविक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वास्तविक संज्ञा के अंदर कौन सा भेद आता है, मूर्त के अंदर और अमूर्त के अंदर, अवास्तविक के अंदर कौन सा भेद आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक और बेटा जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों हमारे मूर्त संज्ञा के भेद होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अमूर्त संज्ञा जो होती है वो हमारी भाववाचक होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद थे? भेद होते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको बताना है 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 भेद, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और मेरे बच्चों पदार्थ व द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, कि ये बताइएगा आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आपका आंसर होना में चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 3 भेद हैं, जो बेटा कौन कौन से हैं? व्यक्ति, जाति और भाव। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बताइएगा, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की बहुत साधारण सरल सी पहचान बताऊंगा, जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात देखो, हमेशा एक वचन होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। जो संज्ञा शब्द, इसकी एक परिभाषा होती है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, जो एक वचन होती है हमेशा दुनिया में एक होती है, उसके जैसी दुनिया में कोई और चीज नहीं होती। जैसे मैं हूं, मेरा नाम नीरज है ना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं ही नीरज हूं, एक मैं विशेष हूं। माना कि हिंदी और भी टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अध्यापक गण पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मैं तो नहीं हूं वो सब। मैं तो अकेला हूं ना। मेरा नाम नीरज है और मैं आरडब्ल्यू पे आपके लिए हिंदी पढ़ाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक विशेष हूं। जैसे मैंने आप में से किसी एक बच्चे का नाम लिया, कि आप में से कहा मैंने कि ये मयंक है और ये बच्चा आरडब्ल्यू का छात्र है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो विशेष है, जिसको हम एक नाम से जाने, एक नाम से उसकी हम पहचान कर लें, है ना। उसके जैसे लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस नाम का, उस सूरत का, वही लड़का अपने मम्मी पापा का वो अकेला है, तो वो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, राम, ताजमहल, दिल्ली, भाई दिल्ली दुनिया में एक है, ताजमहल दुनिया में एक है, राम भगवान दुनिया में एक थे, है ना। प्रशांत महासागर, ठीक है मेरे बच्चे, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, वूलर झील, जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री बहुत सारे देशों में बनते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो एक विशेष व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, और आगे जो हमारा शॉर्ट होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चे, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार मैं छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको सारी क्लासें इस
प्रकार देता रहूंगा, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद।